हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है ना। और नाम चेंज करना पड़ा क्योंकि किसी इशू के कारण वो चैनल किसी और का था और हमने अपना अब नाम चेंज करा है साइंस स्टडी 2.0। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल आज पढ़ा देंगे कैसे याद करते हैं पीरियोडिक टेबल आसान तरीके में। ठीक है ना, ट्रिक वाइज। पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो फादर है, सबको पता है कि फादर कौन है, मेंडलीफ। कौन है इसके फादर? मेंडलीफ। ठीक है, इसके फादर कौन है? मेंडलीफ। अगर पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो नाम आएगा मूसले का। ठीक है ना। पेपर में पूछता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नाम क्या उनका? मूसले। क्या नाम है उनका? मूसले। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मूसले। ठीक है ना। पेपर में पूछेगा हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप इन आवर पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट हमारी पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 18 क्या है? ग्रुप है और 7 क्या इसमें हमारे पीरियड है। 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड हमारी पीरियोडिक टेबल में हैंगे। और अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 क्या है? 4 क्या इसमें ग्रुप है। कौन कौन से? एस पी डी एफ। इसमें चार क्या हमारे पास? एस पी डी एफ हमारे क्या है? सेल्स वो है हमारे, जिसमें हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे। पहले मैं बता दूं यहाँ पे एस ब्लॉक के 4 ब्लॉक है हमारे पास। एस ब्लॉक, अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं तो ये दो है, 2 तरह का है हमारा। ये हमारे पास ब्लॉक से सारे 4 क्या है हमारे पास? ब्लॉक। ठीक है ना। 4 एस ब्लॉक की बात करूंगा तो मैं, ठीक है ना, एस ब्लॉक हमारा कौन सा है? पहले क्षारीय धातु, इन्हें बोलते हम क्षारीय धातु। दूसरा कौन सा हमारे पास? क्षारीय मृदा धातु, इनको बोलते हम अर्थ मेटल। अर्थ मेटल इनको बोलते हैं बेसिक अर्थ मेटल। इनको बोलते हैं सॉइल अर्थ मेटल। ठीक है ना। क्षारीय धातु दूसरा क्या है हमारा? क्षारीय मृदा धातु है। वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे हम। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु के बारे में अगर मैं पढ़ना पहले करूँगा, हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? क्षारीय धातु के बारे में। एस ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे हम कौन सा? पहले पढ़ेंगे हम क्षारीय धातु। कौन सा पढ़ेंगे हम? क्षारीय धातु। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ एस ब्लॉक के अंदर, ये इसमें हमारे 2 पीरियड आएंगे, 2 ग्रुप आएंगे हमारा। पहले पढ़ेंगे क्षारीय मृदा धातु के अंदर, तो इसमें आता हमारा हाइड्रोजन। देखो हीलियम कहाँ है? सॉरी हाइड्रोजन कहाँ है? सबसे ऊपर छोड़ दो। इसके नीचे कौन है? लिथियम है। ली ना ने की किसे? रब से फरियाद। ठीक है ना। ये हमारे हलीन की रब से फरियाद। अब देखो आपको ना अगर मैजिकल नंबर याद है तो इनके सारे नाम आप ऐसे लिख दो मिनटों में, सेकंडों में जैसे बोलते हैं सेकंडों में। कैसे लिखते हैं? इनका मैजिकल नंबर याद होना चाहिए। मैजिकल नंबर मैंने आपको लिखवाया है, मैजिकल नंबर। ठीक है ना। हम क्या पढ़ेंगे? मैजिकल नंबर का हमें पता है। देखो पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड 7। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में 8, इस वाले में 8, इस वाले में 18, इस वाले में 18, इस वाले में 32। 2 8 8 18 18 32। ये हमारे कुछ मैजिकल नंबर है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या भरेंगे? इसमें हम अपने इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो क्या है हमारा? 2 8 8 18 18 और ये हमारा 32 हो गया मैजिकल नंबर। ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट होता है पीरियड 2, पीरियड 3,
इसके नीचे लिखेंगे पीरियड 4, इसके नीचे लिखेंगे पीरियड 5, इसके नीचे लिखेंगे पीरियड 6, इसके नीचे पीरियड 7। 1 कहाँ है? 1 में आता हमारा हाइड्रोजन P1। तो अगर मुझे बस इसका याद है ना, एटॉमिक नंबर मुझे बस इसका याद है, तो मैं इनके कैसे याद करूँ? मुझे याद ही नहीं होते भाई। लो याद कर लो। पीरियड 1 में ये था 1, पीरियड 2 में कितना है? 2 जोड़ना है, एक के अंदर जोड़ दो 3। अब 3 के अब हमने x का यूज़ कर चुके हैं, अब इसका यूज़ करेंगे ना भाई। अब 3 के अंदर 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा इसका? 11। अब इसका भी यूज़ कर चुके हम, काट दो इन्हें भी। अब किसका यूज़ करना है? 8 का, 8 जोड़ दो इसमें 19। इसका भी यूज़ कर चुके। अब इसमें जोड़ना 8 37, इसके अंदर 18 जोड़ देना, उसके बाद 32 जोड़ देना, इनके भी एटॉमिक नंबर आपको याद हो जाएंगे। लो कितना आसान है। क्या ट्रिक है हमारी? हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद, ठीक है ना। अब इसका अगर मैं दूसरी की बात करूँ तो दूसरा वाला जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से पीरियड 1 से स्टार्ट ना होकर पीरियड 2 से स्टार्ट होता है। ये हमारे पीरियड है 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन वाला एक 7 पीरियड है। अब जो पहला वाला है ना वो पीरियड 1 से स्टार्ट ना होकर कहाँ से होता है? पीरियड 2 से स्टार्ट होता है। इसे बोलते हैं बेटा। यहाँ क्या होगा? मांगे, यहाँ पे क्या है? कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है हमारा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब देखो कौन से स्टार्ट से हो रहा है भाई? पीरियड इसका 2 है, इसके आगे वाला कितना होगा भाई? 3 होगा। पीरियड 2 से स्टार्ट करते हैं ना, 3 हो गया इसका, तो पीरियड 2 में तो ये आ गया हमारा, इसे काट दूँ मैं। अब पीरियड किससे भरूंगा भाई? 3 से। भाई तीसरे पीरियड में भरूंगा ना, तीसरे पीरियड में क्या भरना मुझे? 8, इसमें जोड़ दो 11, इसमें कितनी जगह? 1 2 3, यहाँ पे 3 है ना, तो 4 आएगा ना यहाँ पे। तो अब इस 4 में 8 जोड़ूंगा 12। अब यार 8 जुड़ गया पीरियड 3 में। अब पीरियड 4 में जोड़ूंगा भाई, पीरियड 4 ये है, पीरियड 4 में कितने जोड़ूंगा? 8 12 8 20, हटा दो पीरियड 4। पीरियड 5 में कितना हमारा? 18, पीरियड 5 में 18 जोड़ दो, इसमें 38। अब जो बचेगा उसके अंदर 18 जोड़ा, इसके बाद 32 जोड़ लेना। ये लो, ये क्या है हमारा ट्रिक? क्या इसकी? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 2 बार लिख के देख लो, सारे एटॉमिक नंबर ऐसे याद हो जाएंगे, कुछ कहने के नहीं, सेकंडों में, चुटकियों में याद हो जाएंगे। ये तो थी हमारी एस ग्रुप। अब एस ग्रुप के सीधे चलते हम पी ग्रुप में, क्योंकि डी ग्रुप से शायद मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन ही आता हो। डी ग्रुप में आपको 30 तक याद करा रखे हैं, मतलब कि 30 तक 10 एलिमेंट आएंगे डी ग्रुप के, वहाँ आ जाएंगे हमारे। बचे हमारे जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक से 100% श्योर है कि एस ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा ग्रुप डी में। यहाँ पे रट लो इसको, और इस एलिमेंट को तो भाई रट के जाओ, कई बार पूछ चुका इस पे क्वेश्चन। मैग्नीशियम पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना पूछ कर कॉन्फ़िगरेशन कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देता है, और नाम पूछ देता है बताइए कौन सा मेटल है। अभी 2018 में ग्रुप डी में आया था वाला क्वेश्चन, कि पूछा रखा था, ऐसे दे रखा था 2 8 2, इसका एटॉमिक नंबर बताइए। अब जोड़ लो 8 2 10 2 12, 12 किसका भैया? 12 हमारा किसका है? मैग्नीशियम का। ये रहा मैग्नीशियम 12 पे, ये आया था 2018 में, देख लेना आप, मिल जाएगा 2018 वाले पेपर में आपको। अब हम चलते सीधे पी ब्लॉक पे। कहाँ चले हम? पी ब्लॉक पर। मैजिकल नंबर याद है ना सबको? अपना याद रखना। अभी मैं पी ब्लॉक पे जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ पी ब्लॉक के बारे में भी कुछ, ठीक है ना। मैजिकल नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं 2 8 8 18 18 और 32 32। क्या हमारा ये मैजिकल नंबर भैया? बाकी में मैजिकल नंबर है। तो अगर मैं बात करूँ पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक के अंदर हमारे कुछ ग्रुप्स आते हैं जो कार्बन से कहाँ से स्टार्ट होते हैं मेरे? बोरोन से स्टार्ट हो गए। बोरोन, यहाँ लिखेंगे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ लिखेंगे नियोन, यहाँ लिखेंगे ऊपर हीलियम। ध्यान रखना ये जो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे P2 से स्टार्ट हो रहे हैं, पीरियड 2। इस P का मतलब है पीरियड। यहाँ पे P3 लिखेंगे हम, और यहाँ लिखेंगे P4, यहाँ लिखेंगे P5, यहाँ लिखेंगे P6, और नीचे सोन। वहाँ तक आएगा भी नहीं पेपर में। अब P3 P4 तक पढ़ के चले जाओ, बहुत है, यहाँ तक ही मैक्सिमम पेपर में आता है। तो ये हमारा कौन सा, देखो जो ये वाला ग्रुप है ना हमारा लास्ट वाला, जिसे बोलते हैं हम 18। देखो कहाँ से 18 ग्रुप थे ना, 2 ग्रुप उसमें आ गए हमारे, किसमें? पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप कहाँ, 2 ब्लॉक कहाँ चले गए? एस ब्लॉक में। 2 ब्लॉक कहाँ चले गए हमारे? एस ब्लॉक में। 10 ब्लॉक आते हैं हमारे किसमें? हमारे डी ब्लॉक में। और बचे हुए 6 किसमें आएंगे हमारे?
पी ब्लॉक में, वो हम यहाँ पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे ब्लॉक्स हैं। हम पी ब्लॉक के अंदर पढ़ रहे हैं ये 6 ग्रुप। 6 ग्रुप हमारे कहाँ आएंगे हमारे ये, ठीक है ना। ये 6 ग्रुप आएंगे हमारे पी ब्लॉक के अंदर। कौन कौन से, देखो इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैस क्यों बोलते हैं, ये है अक्रिय गैस, किसी से रिएक्शन करती नहीं है, हिंदी में बोलते हैं इनको अक्रिय गैस। अक्रिय क्यों बोलेंगे भाई, किसी रिएक्शन क्यों नहीं करते, इनके पास इतना पैसा है ना, फुली फिल्ड है। इनकी आउटर मोस्ट जो सेल है, इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है ना, जो आउटर मोस्ट सेल, वो कैसी है इनकी, फुली फिल्ड है। कैसी है, आउटर मोस्ट सेल में इनकी फुली फिल्ड है, पूरी जैसे भरी हुई है। आउटर मोस्ट में सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके पास 8 हैं सबके पास, इसको छोड़ के भाई। इसके बाद तो आउटर, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर ही 2 ही होता है भाई, एटॉमिक नंबर 2 ही होता है, तो 8 कहाँ से आएंगे। इनके पास सबके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है वो किसी के पास जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाने का भाई। तो ये किसी रिएक्शन बात ही नहीं करते, इसका पैसा होता कट आ जाती है भाई अपना आप, इनके पास ही पैसा बहुत है, हर चीज़ इनके पास, इसलिए क्या है ये किसी के साथ बात ही नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते जी। जितने भी हमारे पास एलिमेंट है सब इनकी तरह ही बनने चाहते हैं। क्यों, सब चाहते हैं कि पैसा बने भाई हमारे पास, सभी चाहते होंगे। तो इनके पास क्या चाहिए, आउटर मोस्ट, इनका फुली फिल्ड है, और सबके आउटर मोस्ट फिल्ड करने जाएंगे ये लोग, करेंगे अपने भी। तो हम बनेंगे पहला हमारा कौन सा, बोरोन, ठीक है ना। अब हमने वहाँ 4 पढ़ लेते ना, उस पर बेरिलियम पे 4, तो यहाँ पे आएगा 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब भर लो इनके अंदर, कैसे भरेंगे, बेटा B4 बेटा, वो क्या नाम है हमारा, बैगन, आलू, घिया, कहाँ पर, इसमें हम पीरियड कैसे चलेंगे, बैगन आलू घिया इन थैला, बैगन आलू घिया इन थैला। आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या हमारा कार्बन है, का सी जी, भाई काशी जी सुनो पंडित, काशी में चले जाओ, पंडितों की सुनी जाती है भैया। तो काशी, काशी में किसकी, काशी जी, काशी में किसकी सुननी है, सुनो पंडितों की भैया, काशी में सुननी है पंडितों की, ठीक है ना। यहाँ पे सही थैलियम होता है, एक बार इसको देख लेना भैया, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है इस वाला एलिमेंट। यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद क्या, अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन से निषेध, N4 निषेध, फिर कौन, मेरा नाम पंकज, फिर आशीष, फिर सब, फिर कौन है, भिखारी। तो निषेध पंकज आशीष सब भिखारी। यहाँ जाओ, ऊ, जब पेपर में हमारे ये नकल मिलती है ना, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, और पेपर में जब नकल मिलेगी तो क्या करते हैं भैया, उससे टीपो, ऊ से टी पो, यही बोलते ना, उससे टिपो, क्योंकि हमारे बस की तो कुछ है नहीं। अब बगल वाला से टिप लो भैया पेपर में, तो जब हमें कुछ आता ही नहीं तो उससे टिपो, ऊ से टिपो। यहाँ से क्या है, फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई कौन, एंटीमनी, ठीक है ना। यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट है, AC नाम इसका आएगा। फिर कल बाहर आई कौन आई, एंटी बाहर आई, फिर कल बाहर आई एंटी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है ना, तो कौन है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ठीक है ना। वहाँ तक पहुँचने की जरूरत भी नहीं है आपको, अगर तुम आप यहाँ तक भी कर लोगे ना 5, तो मैं मतलब बहुत हो गए मैक्सिमम। तो आपको तो बस ये वाली लाइन याद करनी है, ये 2 लाइन याद करनी है बस, 20 तक में ये आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। अब देखो पीरियड 2 में ये आ गया है, और पीरियड 3 कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पीरियड 1, ये पीरियड 2, और ये पीरियड 2, तो पीरियड 3 और ये पीरियड 4। अब पीरियड 4 में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 से, जोड़ दो भैया 8, इस पे 5 में जोड़ोगे 8 तो कितना आ जाएगा एटॉमिक नंबर 13, इसमें 8 जोड़ोगे तो 14, इसमें 8 जोड़ोगे तो 15, इसमें 8 जोड़ोगे तो 16, इसमें 8 जोड़ोगे तो 17, इसमें 8 जोड़ोगे तो 18। लो हो गया तुम्हारा। आगे चलो, इस 8 के बाद क्या जोड़ेंगे हम, 18। अगर मैं इसमें 13 में 8 जोड़ूंगा तो जोड़ लेना भैया, अपना आप जोड़ लेना, तुम्हें याद होना चाहिए बस। मैं 18 जोड़ने के लिए हमें प्लस 18, इसमें प्लस 18, इसमें प्लस 18, इसमें प्लस 18, इस वाले में भी प्लस 18, इसमें भी प्लस 18, 36 हो जाएगा, इसको तो याद है 36 हो जाएगा। ये लो पूरी प्रोडक्ट टेबल कहाँ हुई, फिंगर टिप पे यार, उंगलियों पे होगी सारी की सारी फिंगर टिप। क्या बोल रहा है इसने,
बैगन, आलू, घिया इन थैला। यहाँ पे टी ए शायद टी ए करके कुछ होगा, यहाँ पे देख लेना अपना प्रोडक्ट टेबल में, बस याद हो जाएगी, वहाँ तक पूछेगा भी नहीं आपसे। काशी जी सुनो पंडित, भाई काशी में किसकी सुनी, पंडितों की सुनी जाती है। यहाँ पे निषेध, पंकज, आशीष सब भिखारी। उ स से टी ओ, फिर कल बाहर आई कौन आंटी। ए यहाँ पे एसटीडी है समथिंग कुछ ऐसे एलिमेंट हैगा, वो आप दे सकते हो, वहाँ तक आपको जरूरत भी नहीं है पूछने की, वहाँ तक नहीं पूछना है आपको। बस अगर ये 4 पीरियड भी 5 पीरियड तक भी याद है, मैं कहता हूँ मैक्सिमम भाई। ग्रुप डी एनटीपीसी कुछ नहीं पूछते इससे ऊपर, ठीक है ना। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आपको कोई भी एग्जाम हो साइंस का जिसमें साइंस पूछी जाती है भाई, हमारा यूपीएससी तक लेवल में ऐसे ऊपर नहीं पहुंचेगा। सीडीएस लेवल हो गया, सीएपीएफ हो गया, एफकेट हो गया, यूपीएससी सिविल सर्विस हो गया, वहाँ पे भी नहीं पूछेगा इस ऊपर तो, ठीक है ना। सबको याद हो गया क्या क्या है हमारा, बैगन, आलू, घिया इन थैला, काशी जी सुनो ये क्या है हमारा कार्बन, काशी जी सुनो पंडितों की, निषेध, पंकज, आशीष सब भिखारी हैं नीचे, उस से टी पो, और यहाँ पे क्या है, फिर कल बाहर आई एनटी, और फिर क्या है अपना हीलियम नियॉन आर्गन कार्बन हमारे ये नोबल गैसेस है। और इन वाले ग्रुप को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इनको, हेलोजन, हेलोजन इनको बोलते हैं हम हेलोजन, ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं हम हेलोजन्स। अब पेपर में इनके हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब सबको एलिमेंट नंबर तो याद ही हो गए होंगे ना, एक बार रिवाइज कर लेना, मेरे ख्याल से याद हो जाएंगे, अब इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। एक बार याद हो जाएंगे फिर कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी इन लोगों को, आपको सारे याद करने के बाद देख लो इसे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो भैया। आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो मिटाता हूँ और मैं आप करवाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो पेपर में आते हैं। मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर कराता हूँ, एक बार कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मुझे, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ देखो अभी कराए थे सारे आपको क्वेश्चन, अब देखो आप अपने आप ही करने लग जाओगे सारे क्वेश्चन। बोला है हीलियम को छोड़कर, किसको, हीलियम को छोड़कर सारे एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट में, अपने बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ऑप्शन है आपके कितना, 2, 16, 8 और 10। पूछा गया है हीलियम को छोड़कर अपनी कक्षा में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8। भाई अभी करवाया है मैंने आपको, क्योंकि सब लोग कैसे बने जाते हैं, नोबल गैस आउटर मोस्ट में किसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोबल गैसेस के, और सब इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं भाई। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम, 8 रख सकते हैं। अब होने को तो भैया अगर मैं बात करूँ सल्फर और फॉस्फोरस की, तो ये 8 से 10 8 से ज़्यादा भी रखते हैं, बट एक्सेप्शन भी तो है, हर जगह एक्सेप्शन मिल जाएगा भाई आपको, 5 उंगली बराबर थोड़ी ना है। मगर एक्सेप्शन आपसे पेपर में पूछेगा तो आपका नाम दे रखा होगा मोर देन, पूछेगा कि 8 से ज़्यादा कौन रख सकता है, तो सल्फर और फॉस्फोर याद रख लेना। सल्फर एंड फॉस्फोरस ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो आउटर मोस्ट में, अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है सर। इन्हें जो ये हमारा क्या है, हमारा सल्फर एस नहीं है, ये SuLPHER सल्फर, ये कहाँ है हमारा फॉस्फोरस, ठीक है। सल्फर है हमारा, फॉस्फोर है, ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। वैसे पेपर में आया था ये क्वेश्चन आपका RRB ALP में, लोको पायलट में आया था क्वेश्चन, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, देखो जरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं भी लिखता हूँ और फिर आप खुद देखेंगे उसका आंसर बताना। देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में आए हुए हैं, सीधे डिक्टो सेम टू सेम अभी जो हम करा रहे हैं ना उसी के बेस पर। देखो अगर मैं बात करूँ इस वाले क्वेश्चन की, पहले वाले क्वेश्चन की, हम यहाँ करते हैं सॉल्व, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है और यहाँ करेंगे सॉल्यूशन। देखो बोला है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, उस तत्व का नाम क्या है। अब देख लो, आप ही देख लो क्या लिखा हुआ है, 2, 8 और 5, जोड़ दो सबको, कितना होगा, 2 और 8 10 और 5 15, 15 बता दिया। ये 15 किसका भाई, किसको नहीं पता नालायक को, 15 कहाँ है, फॉस्फोरस का। कहाँ पर जाएगा फॉस्फोरस 15, आपका जाएगा
फॉस्फोरस का। ये क्वेश्चन मेरे पे बुक है ग्रुप डी वाले की, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया डिक्टो सेम टू सेम आपसे, ठीक है ना। 2 8 10, 2 और 8 10 और 5 15, 15 किसका? अभी इलेक्ट्रॉनिक आपको पूरा प्रोडक्ट टेबल पढ़ाई थी ना, तो जो पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आने का। अब देखो 2 8 5 ये वाला क्वेश्चन ग्रुप डी में आया, पूछा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है भाई? 15, 15 पे कौन आता है हमारा? फॉस्फोरस। दूसरा पूछा गया है उन 3 तत्वों के नाम बताइए जिनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। अभी बताया था एस ब्लॉक का पहला ग्रुप याद कर लो। पहला ग्रुप कौन सा हमारा? एस ब्लॉक का क्षारीय धातु, जिसका किसका इसमें? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनके 3 देख लो सबके, इसमें 3, इसमें 11, इसमें 19। इनका कर लो इलेक्ट्रॉन विन्यास भाई। 2 1 2 1 3, 2 8 1, 2 8 8 1। देखो आउटर मोस्ट में कितने आ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आ रहा है भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना इनका? 1 1 1। तो पूछ के तीनों के नाम बताने थे, बता दो भैया। लो लिथियम, पोटेशियम और आपका सोडियम। और पूछना जाए और भी पूछ लेना भैया, आगे पूछ लेना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया। लीना ने की रब से फरियाद, और भी लो। लीना ने की रब से फरियाद, ये लो। ये सारे कितनी एलिमेंट है? इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? इनकी वैलेंसी या फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए जल्दी से एक बार क्वेश्चन। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1 1 1। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? बोलता है क्रिप्टॉन की परमाणु क्रमांक 36 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अबे यार कितना आसान, 36 बोल दिया इस बार। भर तो फुली फिल्ड है तो भाई। क्रिप्टॉन कौन सी गैस है? नोबल गैस। और नोबल कैसी फिल्ड होती है? फुली फिल्ड, पूर्णतः भरी हुई, पूर्णतः भरी हुई। 36 है। लो 2 8 8 18 कितना हो गया? 2 8 10 और 18 18। लो ये है इसका क्रिप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया इसे हमारा? इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश में लिख लो भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। सिंपल है यार, आराम से याद कर लो, जितना पूछा जाएगा भाई साहब। इतनी अच्छा साइंस। और ग्रुप डी में तो पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन तो साइंस के आते हैं। 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन साइंस आते हैं। जितने साइंस कर ली उसका तो बेड़ा पार हो गया भाई ग्रुप डी तो आराम से। और सबसे अच्छा मौका ग्रुप डी ही है जिसके पास अब है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं भैया उनमें तो भैया कट ऑफ जा ही रही है हाई फाई। तो अपना ग्रुप डी के 3 साल हो भी गए हैं, तो करते रहो भाई मेहनत। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते, हमारा क्या बचा हुआ है भैया। बोला एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है? 2 8 2 है, उसका नाम बताइए। अबे नालायक को 2 + 8 + 2 12, किसका? मैग्नीशियम भैया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं आउटर मोस्ट में जिसके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, वो कौन सी फैमिली रहेगी? हमारी एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक की कौन सी? दूसरी वाली, जिसमें हमारा कौन आता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इन सब के आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सब में 2 ही रहेंगे। अब जैसे अब हमें तो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नाम ही बताने की जरूरत पड़ेगी। 12 है सीधे मैग्नीशियम भैया। जैसे 4 होता तो बोलते बेरिलियम है, 20 होता तो बोलते कैल्शियम है भैया। और बताओ इससे आसान क्वेश्चन कैसे आएंगे? इससे आसान क्वेश्चन भी आएंगे क्या? ग्रुप डी 2018 में आया क्वेश्चन वाला है, तो सारे सारे शिफ्ट 1 2018 में आए हुए हैं। और दिखाता हूँ अभी क्वेश्चन आपको, जल्दी से क्वेश्चन उतार लो। क्या नाम है इसका? 2 8 2 मैग्नीशियम। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा? 2 8 8 18। ये लो भर लो ग्रुप डी, ऐसे निकल जाएगा। नालायक को पढ़ लो बस थोड़ा सा यार। डिजिटल बोर्ड तो हमारे पास है नहीं, मगर अब मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, क्वेश्चन सुनते रहना और आंसर में सॉल्यूशन खुद करा दूंगा इसका, सब क्वेश्चनों का जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है। यदि बोला गया, ये तो हमने सारा कर लिए हैं। देखो पूछा है जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? क्या बोला है? जिसके आउटर मोस्ट में कैसा है? फुली फिल्ड है। अभी बताया था मैंने आपको, क्या है हमारा? पूर्णतः भरी हुई है, पूर्ण रूप से क्या है? भरी है। ये भी ग्रुप डी में भी आया था, ये ग्रुप डी का आपका 2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, पूछा गया था। वो शिफ्ट 1 के थे, ये 3 का है। पूर्ण रूप से भरी हुई है किसी भी, तो जाहिर सी बात है भाई जिसमें। और पूछी गई इसकी संयोजकता कितनी है? क्या इसकी
संयोजकता, बोले तो वैलेंसी। अब जो पूर्णतः भरा हुआ है तो हमारा पूर्णतः कौन सा भरता है? नोबल गैसेस भाई। कौन सी गैसेस? नोबल गैस हमारी कैसी है? पूर्णतः भरी हुई है। अब नोबल गैस में कौन कौन से थे हमारे भाई? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। सॉरी, ये हमारे क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सब क्या हमारे फुली फिल्ड है भाई, ठीक है ना। अब देखो पूर्णतः भरी हुई है, इनके आउटर मोस्ट में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो छोड़ दो भी। इसके आउटर मोस्ट में 8, इसके आउटर मोस्ट में 8, इसके आउटर मोस्ट में 8, इसके भी आउटर मोस्ट में सबके 8 हैं। और जिसमें 8 आएगा उनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0। लिख लो भैया 0। अब केवल इसकी ही नहीं, इनकी फैमिली की ही 0 संयोजकता होती है, चाहे वो हीलियम हो, नियोन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जिनोन हो, सबकी कितनी संयोजकता? 0। कुछ ही पूछे यार, कितना पूछेगा हमसे, पूछ लो। एक और क्वेश्चन देख लो हम अपना। बोला गया क्वेश्चन में, एक तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे यार अभी बताया था, अभी थर्ड में आया, शिफ्ट थर्ड में ये वाला क्वेश्चन बोला है, जिसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अभी बताया था ना, बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राशि, इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। 4 होता है, इसका भर दो, 2 और 2 ही तो भरेंगे हम। इसके में 12 होते हैं, भर दो। 2 और 2 8, 2 ही तो भरेंगे। इसके में 20 होता है, भर दो। 2 8 8, 2 ही तो भरेंगे हम। कितने आ रहे हैं आउटर मोस्ट में? 2 इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं, तो बैलेंसी कितनी होगी इनकी? बैलेंसी कितनी होगी? 2। कौन सा एलिमेंट है? कोई से भी बोल दो भाई, कैल्शियम है। आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे रखा था? क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा था आपको पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, और आपको 4 दे रखा था कैल्शियम। तो कैल्शियम ये रहा भैया, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बैलेंसी भी आपकी 2 हो जाएगी। पोटेशियम, सोडियम और लिथियम की बैलेंसी कितनी? 1। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 ही होता है। एक बोला है, क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका शिफ्ट थर्ड में आया, ग्रुप डी में ही। डैश में बाह्यतम कक्षा में पूरी तरह से भरी होती है। क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं, जिनोन, रेडियम, फ्लोरीन एंड स्कैंडियम। आपको बता रखा है अभी, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, आर्गन, जिनोन, ठीक है ना। किस में रखा है? जिनोन दे रखा ऑप्शन में, हाँ जिनोन। जिनोन में क्या है? फुली फिल्ड है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका जिनोन। बोला है, पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको मैं बता दूं इन काइंड योर इन्फॉर्मेशन, अगर जब मैं कभी भी सेल्स भरता हूँ तो मैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल है, 2 3, ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये 4। इसके अंदर क्या हमारा, ये होती है हमारी K, ये होती है L, ये होती है हमारी M, और ये होती है हमारी N। KLMN 2 इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे भाई? ये रही ना कैसेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों भरेंगे भाई? हम सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, और 2 के बाद क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या हमारा? 2n का स्क्वायर, 2 गुणा 1 का स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें 1 ही तो इलेक्ट्रॉन था, तो 2 गुणा 2, 1 का स्क्वायर। अब जैसे मैं इसमें दूसरी वाली पहुंचूंगा, अभी इसको मिटा देता हूँ, फिर देखना। अच्छी तरह से बना देते हैं इसको, बीच में बना देते हैं एक बार फिगर, फिर समझाते हैं इसको आपको। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, 1 सेल, 2 3 4, 4 ही नहीं है, और भी हो सकती है, मन मर्जी है अपनी। ये हमारा न्यूक्लियस है भाई, केंद्रक। ये हमारी कौन सी सेल है? K। ये कौन सी है? L। ये कौन सी है? M। ये कौन सी है? N। KLMN 4 सेल हमारे पास, 4 में भर दो इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 करके। देखो इस सेल में क्या होता है हमारे 1 2 3, ये बोले 4, और जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना तो फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर। तो K के लिए 2n का स्क्वायर, 2 गुणा 1 का स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। L के लिए इसी तरह 2 गुणा 2 का स्क्वायर, कितना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। M के लिए 2 गुणा 9 का स्क्वायर, 18। N के लिए 2 गुणा 16 का स्क्वायर, 32। ये लो भैया, क्या पूछेगा? किस तरह भरते हैं? ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में अभी 2018 वाली शिफ्ट थर्ड में। पूछा गया था कि पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो K सेल में ही तो होंगे, पहले K फिर L, M, KLMN, ठीक है ना। पूछा गया था
के बाह्यतम कोश में अगर डैश के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन एक से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो धातु क्या कहलाएंगे भाई? अरे यार कितना ऑप्शन दे रखा है, बोला धातु, अधातु, हेलोजेंस और उपधातु। कितने बोले के बैलेंस आपके? बोला है इलेक्ट्रॉन, हाँ बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 से 3। देखो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 से लेकर 3 तक। अब हमें पता है 1 में आता है हमारा सोडियम, 2 में आता है हमारा मैग्नीशियम और 3 में आता है हमारा कौन? आपका बोरोन। 3 में आता है आपका लिथियम। ये तो नंबर दे रखे हैं। अगर लिथियम क्यों, हम 3 पे चलेंगे ना सर, बोरोन, ठीक है ना, 3 इनकी संयुक्त 1 2 3। अब देखो ना ये सारे के सारे क्या है भाई हमारे पास? अरे चलो ये नहीं पता हमें, कम से कम ये दो तो पता है। क्या है ये हमारे मेटल है। कौन से मेटल मैंने बताए थे? ये मेटल है, ये अर्थ मेटल है। तो जब साइड से बात है यार, इतना इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा है आपके पेपर में। ये धातु ही तो है, पूछा गया धातु है, अधातु है, ये उपधातु है या मिश्र धातु है? धातु है। और मैं आपको दिखा दूँ क्वेश्चन, बोला एक परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व नीचे दिए गए किसी परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा। ठीक है भाई, लो कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन दे रखे हमारे? थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, आया भी अभी तुम्हारे उसमें आया था, क्या नाम है, पैट में शायद, उसमें मिला फॉर्मूला पूछता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो क्वेश्चन दे रखा है मैं पहले आवर्त में क्या बोले, परमाणु क्रमांक 17 वाले। अब देखो परमाणु क्रमांक 17 किसका है भाई? परमाणु क्रमांक 17 मुझे पता है क्लोरीन का है ये परमाणु क्रमांक 17। इसका मास 35.5। तो देख लो बस किसके आसपास आ रहा है, क्लोरीन का हो गया ना मास, बात खत्म, और किसी से जुड़ेगा ही नहीं। बोला 17 किसके आसपास है? बोला 33, 34, 18 और 35। तो किसके आसपास आ रहा है? तो 35.5 किसका है? क्लोरीन का मास है। ठीक है ना, मास हमेशा दुगना, ये दुगने से ज़्यादा होता है, कम नहीं होगा। लग रहा है इनको नोबेल गैस से बहुत प्यार है, सब नोबेल गैस से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। देखो भैया नोबेल गैस वाले क्वेश्चन और देखा है, बोला है डैश तत्व में बाह्य सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। हाँ क्वेश्चन अच्छा है। बोला है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, पहली बात सुनते जाना। पहला बोला है आउटर मोस्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, और ना इस बार पेपर में सेल भी दी थी 3। सेल कितनी है? 3। और हमें पता है कि है हीलियम, नियोन और आर्गन एंड क्रिप्टॉन। ये तो है हमारे ऑप्शन देते हैं आपको, क्रिप्टॉन, जिनोन, नियोन, आर्गन। लो पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। कौन सी सेल पूछी इसने? तीसरी सेल कहाँ है? आर्गन के पास। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। यार इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, बस हो गया। लो इतने आसान क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये आपके क्वेश्चन हैं बड़े ही आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ही आसान। थोड़ा सा मेहनत कर लो बस, थोड़ा। अगर जिसको प्रोडिक्टेबल याद होगी ना भाई साहब, प्रोडिक्टेबल और ये मैजिकल नंबर, तो आप आराम से कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, लाइक और सब्सक्राइब कर लो। ग्रुप डी मेरे पे छोड़ दो, साइंस तो मैं करा ही दूंगा सारी की सारी, आपको जितना हो सके उतना करा दूंगा साइंस। मगर जितना बता रहा हूँ डिक्टो क्वेश्चन मिलेंगे सेम टू सेम जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की, एक ठीक है ना, मैं बस